में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। चमोली के लाटू देवता धाम के पास बांड गांव में एक बुजुर्ग महिला ने मृग के बच्चे को बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला चारा पत्ती लेने जंगल में गई थी, जहां घायल अवस्था में महिला को एक नवजात मृग बिलखता हुआ मिला, जिसके बाद महिला मृग को सीधे घर ले आई और उसके घावों का घरेलू उपचार किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां एक बुजुर्ग महिला ने मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला चारा पत्ती लेने के लिए जंगल में गई थी, जहां उसको घायल अवस्था में एक नवजात मृग मिला, जिसके बाद महिला मृग को सीधा अपने घर ले आई और उसके घावों का घरेलू उपचार किया। इस पूरे मामले की जानकारी इसके बाद पुलिस को दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रीमती धामदी देवी द्वारा आज हमारे पशुपालन विभाग में ये हिरण लाया गया और इसका हमने यहाँ उपचार किया। ऐसे जागरूक पशुपालक का होना यहाँ बहुत जरूरी है और जो ये हमारे प्यारे प्यारे यहाँ के पशु हैं, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है। चलो इसको पशुपालन वार्ड में ले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पशुपालन के साथी थे, डॉक्टर साहब थे, हमारे चाचा जी थे, रणजीत सिंह जी और कन्याल जी थे। इनने इसका अच्छा उपचार करा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ताई जी को, जो कि ये बाढ़ से छुड़ा करके इसको लाए और अपने बच्चे की तरह इसको पाला है। और ऐसे जानवर आज देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे हैं और काफी सारे लोग तो इसका हंटर यानी शिकार भी कर देते हैं। तो माता का इस बच्चे के प्रति बहुत अच्छा प्यार और ऐसे ही ये हम समस्त प्रदेशवासियों को ये सूचना देते हैं कि ये ऐसे ही पशुओं को न मारे। घायल था, मैंने इसके कान फूके, फिर घर लेके आई। घर में 2 दिन समय से दूध खिला रही थी, इसने नहीं खा पाया। मैं बाजार गई, बाजार से नेपाल खरीद के लाई, इसको दूध पिलाया। नेपाल में दूध खाने लायक ही हो गया, आप दूध खा रहे। वहीं पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने के लिए डीएम ने कमर कस ली है। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूटी सड़क और गंदगी का नजारा देख नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने संबंधित कई विभागों के अधिकारियों को फोन पर ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं में उन्हें कमी देखने को मिलेगी तो संबंधित महकमे के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नीलकंठ क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, पुलिस को सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम और पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण सहित पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पौड़ी से, जहां नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, जिसको लेकर डीएम आशीष चौहान भी पहुंचे और उन्होंने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। नीलकंठ मंदिर में काफी जैसा कि वो एक प्रसिद्ध स्थल है और वहां पर वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत विधानसभा सहसपुर के न्याय पंचायत धर्मावाला में विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक के पहुंचने पर मौजूद ग्रामीण और बीजेपी के पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत किया। शिविर में विधायक की मौजूदगी में विद्युत विभाग के एसडीओ अवनीश कुमार और जेई एसडीओ टेस्ट जेई सिकंदर इकबाल ने लोगों की समस्याएं सुनी।
साथ ही मौके पर बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार लोगों की समस्या का समाधान करने की हर संभव प्रयास कर रही है। जनता की समस्याओं को समझा और विद्युत विभाग के द्वारा सरलीकरण समाधान के हर क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं और आज उसी कार्रवाई के तहत धर्मावाला में भी विद्युत का एक कैंप लगाया गया है जिसमें जनता की समस्याएं यहां पर सुनी जा रही हैं और अनेकों समस्याएं यहां पर आ रही हैं। नए कनेक्शन की बात आ रही है, बिजली के ज्यादा बिल की बात आ रही है, कहीं पर तारें वगैरह झूल रही हैं कि पोल बदलने हैं और यहाँ पर विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित किया गया है कि जो समस्याओं का निराकरण मौके पर हो सकता है उसको तुरंत मौके पर उसका समाधान करें। समाधान शिविर के अंतर्गत आज धर्मावाला में ग्राम पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है। अभी सुबह सुबह काफी कंप्लेंट्स आई हैं, जैसे कि नए से संबंधित 5 कंप्लेंट्स हैं और बिल जो खराब हैं उपभोक्ताओं के संबंधित 6 कंप्लेंट्स अभी तक जो है दर्ज की गई हैं और पोल शिफ्टिंग की 2 और लंबे स्पैन जो लंबी दूरी के जो पोल हैं उसमें दो कंप्लेंट्स और क्षतिग्रस्त पोल की 1 समस्या अभी तक जो है यहाँ पे पाई है। अभी तो यहाँ मौके पे कुछ समस्या का समाधान भी हुआ है। मौके पर हमने जो है जो बिल से संबंधित कंप्लेंट्स थी जिनके बिल खराब थे वो सही कर दिए हैं। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बर्खास्त कर्मियों को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। कर्मियों की मांग है कि निरस्त की गई भर्तियों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए या फिर 2001 के बाद की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि 2001 के बाद की गई नियुक्तियां एक ही चयन प्रक्रिया से की गई हैं और सभी अवैध हैं। तो फिर 2015 के बाद की नियुक्तियों को ही आखिर क्यों निरस्त किया गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें। वो भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। जगह सही है कि नहीं सही है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनका अधिकार है। वो जहाँ भी बैठ के अपनी बात रखना चाहे वो रखें। देखिए, हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तो बैठे ही रहेंगे, हम धरना देंगे, चाहे हमारा मरना ही यहाँ पे क्यों ना हो जाए। हम तो सोच के आए, अब जीना मरना वैसे भी हमारा सब चीज छीन लिया है। इस उम्र में आप ये देखिए ना, कितने कितने उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं और इतने साल सर्विस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। जब तक मैडम न्याय नहीं करेगी हम तब तक यहीं पे धरना देते रहेंगे और लास्ट तक हमारा यही रहेगा। और हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मैडम एक ना एक दिन जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। सर देखिए, लीगली तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम हाई कोर्ट में आज 3रा महीना हमारा केस को लगे हुए हो गया है और अभी 25 फरवरी को आगामी आने वाले डेट में हमारी तारीख लगी हुई है। वो एक अपार्ट चीज है क्योंकि कोर्ट में तो हमारा जंग जारी है, लेकिन जिस हिसाब से तानाशाही समझेंगे, हमने इसको पूरा कैलकुलेट करके जो समझा है, इसको एक शब्द में कहा जाए तो ये तानाशाही है। क्योंकि जब कोटिया कमेटी ने क्लियर किया है कि 2001 से लेके और सिंस 2022 जो भी नियम अपनाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में सबके लिए समान है, तो आपने किस हिसाब से बायस्ड इस चीज को डिसीजन को किया है, ये किसी की समझ से परे चीज है। कोई अगर इसमें कोई समाज सेवी या कोई बड़ा इसमें ज्ञानी आदमी अगर इसको समझे तो हमारी समझ से तो ये परे चीज है। वहीं अडानी मामले को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ऐसे में बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से सड़क पर है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी देशवासियों को आश्वस्त किया है कि उनकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। एलआईसी और एसबीआई के सामने कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया
और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अडानी मामले को लेकर लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देहरादून में भी आज प्रदर्शन किया गया। LIC और SBI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है ये नौटंकी मात्र है, ढकोसला है। ये झूठ को चस्पा करना चाहती है, बार बार झूठ बोल रही है। सच्चाई से उसको कोई लेना देना नहीं है और इन्हीं बातों से आज कांग्रेस सड़क पर आ गई है। कांग्रेस कई रचना तक विपक्ष और सकारात्मक विपक्ष के बारे में उसने कभी कुछ काम नहीं किया है। जिस विषय को लेकर वो हल्ला मचा रही है वो कहीं नहीं है। देश के अपने वित्त मंत्री ने देश के सर्वोच्च सदन में इस बात का उल्लेख कर दिया है, देश के सभी सांसदों को भरोसा दिलाया है, देश को भरोसा दिलाया है। वहीं अडानी मामले में हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में SBI बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है। सरकार यदि सही है तो इस पूरे मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। वर्ग द्वारा जिस तरीके से अडानी समूह की जो फेक वो थे शेयर्स जो है उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष के नेता जो मुखर हो रहे हैं उनके खिलाफ तो अब ED भी लगा दे रहे हैं, CBI को भेजने की भी तत्परता दिखा रहे हैं और लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकार ने इतनी बड़ा घपला कर दिया। जिस आदमी के पास पैसा नहीं था ये उल्टी गंगा बहा दी, उसको अपनी ही एजेंसी से LIC के ऊपर दबाव देके डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी उसकी इक्विटी और शेयर्स जो है अडानी को दिलाए गए। स्टेट बैंक पर दबाव डाल के उसको लोन दिलाया गया और अपनी परिसंपत्ति जो हमारे नीति निर्धारकों ने इतने वर्षों में जोड़ी थी उनको औने पौने दाम पे अडानी को भेज दिया गया, पोर्ट भेज दिए गए, हमारे एयरपोर्ट्स भेज दिए गए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देहरादून के सुभाष रोड में स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने बजट पर चर्चा के तहत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई। रविशंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनना इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवानों से स्टार्टअप का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने की भी अपील की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो शानदार बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट की खूबियों को और उस बजट से आम जनता को
क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और इसकी जानकारी भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के हर नागरिक को होनी चाहिए। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बजट को लेकर के सभी प्रदेशों में अपने वरिष्ठ नेताओं को बजट पर चर्चा के लिए वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आज 112 शिकायतें आई, जिसमें मुख्य तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा और आसपास के कुछ पड़ोसी से विवाद को लेकर समस्याएं सामने आई। वहीं जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता था, उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जमीनों से संबंधित शिकायतों पर जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच की। खबर देवप्रयाग से है, जहां 2 बच्चों के अलकनंदा नदी में डूबने की खबर सामने आई है, जिनकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ को अभी तक दोनों को ढूंढने में सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि नदी तट पर खेलते समय एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह अलकनंदा नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसका बड़ा भाई नदी में कूद गया, जिसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और खोजने में गोताखोर भी लगे हुए हैं। कल शाम की घटना है, 5 बजे के आसपास बच्चे वहाँ खेल रहे थे बता रहे, और वो नदी में उनकी बॉल चली गई थी। तो बता रहे बच्चे कुछ नीचे बॉल लेने के लिए गए थे शायद, और उसी बीच में पानी में चला गया एक बच्चा। उसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा उसका जो भाई था, तो ये बताया जा रहा है कि वो भी उसको बचाने के आगे बढ़ा। तो ये दोनों वहाँ से बाद में पता चला कि वहाँ से नदी में बह गए हैं। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में LIC मंडल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही है। यही वजह है कि आज देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में और उग्र आंदोलन करेगी। कि आज तक जिन पर जनता का विश्वास था, चाहे भारतीय जनता, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो और चाहे स्टेट बैंक हो, लेकिन सरकार ने LIC और SBI से पैसा निकालकर अडानी जी को दे दिया है। तो लोगों का विश्वास ये धीमे धीमे खो रहे हैं। यदि ये दोनों लोग भाग गए, अडानी और अंबानी, तो शायद भारत की सरकार भी फेल हो सकती है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम जनता के रक्षक हैं, तो हम तो जनता के रक्षक न मानेंगे, एक तरह के जनता के पक्ष के रूप में इनको मानेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और सभी जिला मुख्यालयों में और महानगरों में ये आंदोलन हो रहा है। जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार, हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनियां हैं, चाहे भारतीय स्टेट बैंक है, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ता है वो विश्वास करता है, और जिस तरीके से इनके शेयरों को जबरन इनसे कहा जा रहा है कि आप उद्योगपतियों के जिसे कहते हैं कि शेयरों को खरीदें, और उद्योगपति जिस तरीके से उद्योगपतियों को दबाव बनाया जा रहा है उद्योगपतियों के साथ इनको मिलकर काम करने के लिए, तो वो बहुत निंदनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि जो
केंद्र सरकार जिस नीति पे काम कर रही है अपने उद्योगपति मित्रों को बढ़ाने की, इस नीति से हट करके आम जनता की हित में काम करे, और नहीं तो इसी तरीके से आंदोलन है वो देश में चलाया जाएगा। वहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC ऑफिस के बाहर धरना किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप ने मिलकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है। हम जनता के पैसों को लूटने नहीं देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किस तरीके से इन्होंने उड़ा दिया। हमारे केंद्र के नेता राहुल गांधी सालों से चीख चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी को देश भेज दिया। आज वो देश उसी हालात पर खड़ा है। अडानी और अंबानी ने सारा देश का पैसा इकट्ठा कर लिया। अब किस हालात में है आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये दोनों बिल्कुल शून्य पाने वाले हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। लोगों की जेब का पैसा सारा निकाल के इन दोनों चोरों को सौंप दिया और वो पैसा कहा गया, इनसे पूछने वाली बात है कि हमारे गरीब जनता खून पसीने की कमाई आज अडानी ने जिस तरह से डुबोने का काम किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप मौन क्यों हैं? हर बात पे तो आप बोलते हैं। तो हमारे देश की जनता पर कोई मुसीबत आती है तब आप मौन साध लेते हैं। मैं पूरा जोर, हमारी कांग्रेस पूरा जोर मोदी सरकार का विरोध करती है। वहीं बीते 5 दिन पहले मंगल सिंह निवासी मछरिया थाना कटघर जिला मुरादाबाद ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसका भाई मुकेश कुमार निवासी अपने मकान ग्राम चांदपुर सैनिक कॉलोनी प्रतापपुर में आया था। जब उसका फोन बंद पाया गया तो शक होने पर उसका भाई मंगल उसके मकान पर पहुंचा और देखा कि उसका शव बेड के अंदर कंबल में लिपटा हुआ पड़ा है, जिसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। कोतवाली परिषद में आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह प्रताप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला कि मृतक मुकेश कुमार के 3 दोस्त गौतम वाल्मीकि, दीपक निवासी सैनिक कॉलोनी प्रतापपुर और तीसरा साथी रवि उर्फ गोगली निवासी हनुमान कॉलोनी साफ दिखाई दिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने मात्र 1500 रुपए की खातिर अपने दोस्त मुकेश को कच्ची शराब पिलाकर अधिक नशे में कर उसकी हत्या कर दी और शव कंबल में लपेटकर बेड में छुपा दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रही है। चौकी क्षेत्र में जो कि काशीपुर थाने का पार्ट है, इसमें एक व्यक्ति के मर्डर की सूचना हमें मिली थी जिसका नाम मुकेश था और यह व्यक्ति वही सैनिक कॉलोनी के अंतर्गत 2014-15 से वहां पर मकान बना करके अपने परिवार के साथ रह रहा था। 2019 में इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई थी और बाद में उन्होंने यहाँ पे किराएदार रख लिए थे। इनके परिजनों से ये लगातार संपर्क में रहते थे और इनका आना जाना काशीपुर में रहता था, लेकिन आज के लिए मुख्यतः कटघर जो थाना क्षेत्र है मुरादाबाद, ये वहीं रहते थे। घटना के दिन से एक दिन पहले 27 तारीख को ये यहाँ पे आए थे। 28 को जब इनके परिजनों से इनकी बातचीत नहीं हो पाई तो 3-4 दिन जब बात नहीं हुई तो इनके परिजनों को संदेह हुआ कि ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे। तो इनके परिजन इनको देखने आए तो इनके मकान से दुर्गंध आई। दुर्गंध आने को खोल करके जब देखे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।